शौनक उवाच निर्गते नारदे सूता भगवान् बादरायणः श्रुतवान् सदभिप्रेतं ततः किं करोद विभुः। ऋषि शौनक ने पूछा, हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने पर व्यासदेव ने क्या किया। तो ये जो नए चैप्टर की शुरुआत, नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, और इस अध्याय में श्रीमद् भागवतम कैसे शुरू होता है, उसका कौन कारण है, क्यों शुरू करना पड़ा भागवतम, इसके बारे में व्यासदेव कथा कर रहे हैं। और श्री प्रभुपाद कहते हैं व्यासदेव ने समाधि में सब दर्शन कर लिया था कि इस भागवतम में क्या सत्य होना चाहिए। यहाँ लिखा है प्रभुपाद ने लिखा है कि इस महापुराण श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करने के पूर्व श्री व्यासदेव ने समाधि द्वारा सारे सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली। तो ये चैप्टर हमें भगवान कृष्ण की महिमा का भी ये चैप्टर में बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। भगवान भक्तों की कसौटी लेते हैं। भगवान धर्म कैसे होना चाहिए वो भक्तों बराबर समझते हैं कि नहीं, वो कसौटी लेते हैं। भक्त भी कुछ भी आपत्ति हो जाए तो भगवान के शरण में जाते हैं कि नहीं, एकमात्र उनका आधार भगवान, एकमात्र उनका आश्रित भगवान है। इस प्रकार से सब इसमें भगवान की महिमा का वर्णन शुरू होता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण, ये महापुराण में अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार भगवान कितने महिमाशाली हैं, भगवान भक्त वत्सल है, कैसे भक्त को मदद करते हैं, किस प्रकार भगवान के भक्त भी भगवान के लिए सब कुछ अपना त्याग देते हैं, शरणागत हो जाते हैं, भगवान के डेडिकेट होते हैं, भगवान के उनके भक्त। तो बहाने बन गए तो उस पर ध्यान से तो हम हर रोज भागवतम पढ़ते हैं, और इस भागवतम में वास्तव में मुख्य जो भागवतम का जो सार है वो किस प्रकार हमें भगवान के शरण में जाना है। ऐसा नहीं मनोरंजन के लिए नहीं है, ज़्यादातर लोग भागवतम को समझ रहे मनोरंजन है। और ये जो भागवतम की कक्षा है तो वक्ता भी सोचते हैं कि थोड़ा श्रोता को थोड़ा अच्छा लगे, मनोरंजन मिले, इस प्रकार से कथा कहूँ, और श्रोता भी समझे कि आज सुबह सुबह है तो थोड़ा अच्छा कथा कुछ हो जाए तो मजा आएगा। लेकिन भागवतम इस प्रकार से हमें श्रवण कीर्तन नहीं करना है। भागवतम यहाँ लिखा है परम सत्य की अनुभूति प्राप्त की हुई श्री व्यासदेव ने भागवतम का वर्णन किया है। श्री व्यासदेव ने किस प्रकार से है, हमने इसकी पूर्व भूमिका में भी देखा कि कितना, और इस चैप्टर में विशेष करके श्रीमद् भागवतम की महिमा, श्रीमद् भागवतम कितना अद्भुत ग्रंथ है, और ये ग्रंथ का हर रोज नित्य सेवन करने से क्या फायदा होगा इसके बारे में वर्णन हमको मिलता है। वो किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। एकमात्र ये इतना बड़ा कार्य है जो हमें प्रभुपाद ने दिया है, हर रोज श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना बहुत भक्तिमय सेवा के बहुत मूलभूत अंग है। बहुत सारे अंग हैं, जप करना, मंगल आरती करना, लेकिन इसी के साथ साथ श्रीमद् भागवतम का श्रवण और कीर्तन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम लोग ये श्रीमद् भागवतम का प्रचार करते हैं, श्रीमद् भागवतम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो कथा है श्रीमद् भागवतम की, वो व्यक्ति को भगवान के शरणागत कर देंगे। और विशेष करके श्रील प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिए हैं वो हमको इस भगवान की महिमा को बहुत प्रकाशमान करेंगे, ये उनके तात्पर्य, और हमको अर्ज करेगा यस तुम भागवतम पढ़ो, तुम भगवान की सेवा करो, तुम भगवान के दास बनो। इस प्रकार से हमें ये जो भागवतम है उससे हमें प्रेरणा मिलती है। और भगवान प्रभुपाद ने इस भागवतम को इसी प्रकार से हम तक पहुंचा है। आचार्यों की टीका हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम भागवतम को महिमा को समझ पाएंगे, लेकिन हम इतने बुद्धिशाली नहीं हैं, इतना बुद्धिशाली नहीं है कि आचार्यों को समझ पाए। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज,
हाँ? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, ये आचार्य हैं, इनको समझ पाना मुश्किल है। लेकिन प्रभुपाद ने हम जैसे लोगों को कि जो कि पूरे भौतिक जीवन में इतने व्यस्त है, इंद्रिय तृप्ति में इतने व्यस्त है, वो कभी भी अपना भोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों को परमोच्च महापुराण श्रीमद् भागवतम का उपदेश देना बड़ी कठिन बात है। यहाँ शौनक उवाच, शौनक ऋषि सुत गोस्वामी को कह रहे हैं, सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऐसे प्रश्न से वास्तव में हमारा कल्याण होता है। बहुत सारे प्रश्न होते हैं। एक बार अभी मुझे मथुरा प्रभु बता रहे थे, एक भक्त ने करजन में दामोदर प्रभु का क्लास चल रहा था भगवद गीता के ऊपर, तो ऐसा कुछ प्रश्न था। उन्होंने पूछा कि भगवान कहते अर्जुन को कि ये मैं तुमको ये ज्ञान पहली बार बता रहा हूँ। तो प्रश्न किया कि भगवान ने क्या पहले आगे नहीं बताया था क्या? ऐसा प्रश्न किया भक्त ने। तो दामोदर प्रभु ने बताया कि वास्तव में ऐसे प्रश्न से हमारा क्या कल्याण होगा। हमें ऐसे प्रश्न करने चाहिए जिससे हमें लाभ हो। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न न सेवया। ऐसे प्रश्न करने चाहिए नम्रता से कि जिससे हमें लाभ हो। ऐसे नहीं कि ये जैसे अभी एक भक्त ने प्रश्न पूछा था कि हम इस भौतिक जगत में हमारे बच्चे आते हैं, तो हम जातीय जीवन से बच्चे आते हैं, तो आध्यात्मिक जगत में कैसे करने से बच्चे आएंगे, क्या ऐसे बच्चे आते हैं? ऐसे प्रश्न पूछे थे। तो मैंने यही बताया कि ऐसे प्रश्नों का वास्तव में कोई महत्व नहीं है। कोई इससे हमारे क्या आध्यात्मिक जगत में हमें क्या लाभ होगा। प्रभुपाद भी कहते हैं कि अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है, कोई गुरु में मुझ में विश्वास नहीं है, तो ठीक है, आप दूसरे को प्रश्न कीजिए, किसी और को प्रश्न कीजिए, लेकिन चैलेंजिंग प्रश्न नहीं। ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए कि चलो इसका ज्ञान में देखो कितना ज्ञान है। ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए। इससे प्रश्न पूछने वाले को कोई लाभ नहीं होगा और जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसको भी कोई लाभ नहीं होगा, दोनों को। और कोई प्रेक्षक को लाभ। ऐसे प्रश्न सुत गोस्वामी जैसे, शौनक आदि ऋषिगण, परीक्षित महाराज जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे प्रश्न से खुद को लाभ होगा, कीर्तन करने वाले को लाभ होगा, सुनने वाले को लाभ होगा। ये महत्वपूर्ण है। ऐसे सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए, और ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न पूछते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसे प्रश्न की कोई आवश्यकता नहीं है पूछने की। तो ये महत्वपूर्ण इस अध्याय में समझना है। भगवान कृष्ण किस प्रकार, जो कोई नहीं बचा सकते ऐसे कार्य भगवान ने बचाया, और भक्त सिर्फ भगवान के शरण में आए दौड़ते दौड़ते। ये हम देखेंगे किस प्रकार। और भक्त कितने दयालु होते हैं, वो दुश्मन के प्रति भी ईर्ष्या नहीं करते हैं। ये भक्तों का लक्षण है। और हम सब में यही लक्षण आएंगे यदि हम भागवतम को हर रोज पढ़ेंगे और सुनेंगे, श्रवण कीर्तन। देखिए भगवान कितने महिमाशाली है, कितने शक्तिशाली है, कितने दयालु है कि हम लोगों ने ये सेंटर शुरू किया। धीरे धीरे भगवान हम सबको अच्छी तरह हमें बुद्धि दे रहे हैं ताकि हम लोग हर रोज़ भागवतम सुने, भागवतम क्लास सुने, भगवान की सेवा करें। श्री चैतन्य चरितम में बहुत सुंदर वर्णन है। एक श्लोक है जिसमें विधि भक्ति के बारे में बता रहे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कि ज्ञान, तप, वैराग्य इत्यादि जो चीज़ है वो ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, इसके स्पेशल वो ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति करने से हमको ज्ञान, वैराग्य, जैसे अभी वैराग्य से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, भक्ति भी प्राप्त नहीं होगी। ऐसे विधि भक्ति में तो नए नए भक्त आते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं उस तात्पर्य में कि नए भक्त आते हैं और उनको ज़्यादा वो सोचते हैं वैराग्य, ये भक्त 64 माला कर रहे हैं, ये भक्त 64 माला कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा भक्त होगा, और ये भक्त निर्जल कर रहा है इसलिए ये बहुत बड़ा भक्त होगा। ऐसे जनरली नए नए भक्तों की ऐसी मेंटालिटी होती है।
लेकिन प्रभुपाद स्पष्ट कहते उसमें कि वैराग्य से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। मैंने निर्जल एकादशी के दिन और उसके अगले दिन भी यही विषय पे भार दिया था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जब शिवास आंगन में कीर्तन पूरी रात कीर्तन करते थे, तो एक ब्रह्मचारी आया था जो दूध पीता था, वो अंदर छिप गया था। भगवान को उस दिन भाव ही प्रकट नहीं हुआ, भगवान को उसमें मजा नहीं आ रही थी कीर्तन में। बोला श्रीवास कोई अंदर है? तो श्रीवास ठाकुर ने बताया हाँ भगवान प्रभु, यहाँ एक ब्रह्मचारी है लेकिन वो दूध ही पीता है, बहुत शुद्ध ब्रह्मचारी है। भगवान बोले कि सिर्फ ऐसी तपस्या करने से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ, भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं। हाँ? हालांकि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उसके ऊपर कृपा की, क्योंकि व्यासादि ने जो उनके भक्त ने उनको रिकमेंड किया था। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि भगवान के भक्तों के जो शत्रु होते हैं उसके लिए भी भगवान के भक्त बहुत दयालु होते हैं, और किस प्रकार से धर्म का पालन होता है वो सब ध्यान रखते हैं। उनके भक्त भी, भगवान भी चेक करते हैं कि भक्त कितना समझते हैं धर्म, उनके ऊपर धार्मिक संकट लेके आ जाते हैं और उनकी कसौटी देते हैं, और ऐसी कसौटी में पार होना पड़ता है। हमारे पर भी कसौटी आएगी, बहुत सारी कसौटी आएगी, हमारा धन चला जाएगा, हमारा सब कुछ सब चला जा सकता है। उस परिस्थिति में हम ऐसे धार्मिक संकट में भगवान रख देंगे कि या तो तुम भक्ति करो या तो भौतिक कार्य करो, ऐसे धार्मिक संकट में भगवान रख देते। लेकिन उस समय हमें क्या करना है, किस प्रकार से हमें भगवान की भक्ति करनी है, धर्म को कभी नहीं छोड़ना है। हमारी जो शोला माला करते हैं, रीडिंग करते हैं, जो भी नवडा भक्ति करते हैं, वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस समय हमारा कसौटी होती, क्योंकि ये कलयुग है और माया का प्रभाव, कली का प्रभाव इतना तेज है कि हम भगवान की भक्ति को साइड पर रख देंगे और पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा इंद्रिय तृप्ति है, भौतिक भोग भुगतने की इच्छा है, उसको हम प्राधान्य देंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस अध्याय में हमको देखने को मिलेगा। भगवान की कसौटी, भगवान की योजना हमको समझ में आएगी। ये बहुत सुंदर, ये इसमें क्या है, भगवान के भक्त का जो गुण है वो कैसे प्रकट होता है वो भगवान बताते हैं। उनकी कसौटी लेते हैं, फिर भी मतलब ऐसी स्थिति में कसौटी, जैसे हम क्या बोले कि एकदम इमरजेंसी में डिसीजन लेना है तो क्या करेंगे, और पूरा धर्म का ख्याल करके ये किया जाए या नहीं किया जाए, इस प्रकार से इसमें निर्णय करना है। हाँ? अभी कोई व्यक्ति हमारी ईर्ष्या करता है या हमारे साथ कुछ ना कुछ इसका गलत व्यवहार है, तो हम जीवन भर उसके प्रति ऐसा ही ये ऐसा ही है, इसके साथ मैं ऐसा ही व्यवहार करूँगा। लेकिन इस अध्याय में हम देखेंगे कि अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्र को सोते हुए मार डाला। इतना जघन्य, जघन्य गुण वृत्तस्य अधो गच्छन्ति तामसा। ऐसे लोग जिन्होंने अपने पुत्र को मार दिया है और तुरंत, और उस समय उसको पकड़ लिया और उसको बंदी बनाए, उस समय क्या करना होता है। वो ब्राह्मण पुत्र भी है, अपने गुरु का पुत्र है। ये इतना बड़ा धर्म संकट आ गया था। हाँ, और 2 पक्ष हो गए थे। तो ये हम कथा देखेंगे क्रमशः, और एक एक चीज़ में श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है वो हमें बहुत इस भक्ति, कैसे भक्ति वेदांत तात्पर्य, भक्ति वेदांत तात्पर्य, इसमें प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति वेदांत तात्पर्य हमें कैसे भक्ति के समीप ले जाते हैं, भगवान के शरण में कैसे समीप ले जाते हैं। और मेन तो ये है कि हम जो बद्ध जीव है किस प्रकार से, क्योंकि इस कलयुग के जो बद्ध जीव है, द्वापर युग, त्रेता युग और सत्ययुग में तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, ऐसी कथा सुनने के लिए लोगों के पास समय था। लेकिन इस समय हमें धर्म का भी पालन करना है, और इतना महंगाई है कि हम हमारे कुटुंब का भी कैसे पालन पोषण करें। अगर एक दिन भी हम काम के लिए नहीं जाए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी अवस्था में
हमें किस प्रकार से रहना है, ये मतलब किस प्रकार से भक्ति में लगे रहना है, ये बड़ी चैलेंज है। लेकिन ये चैलेंज कृष्ण हमें परीक्षा के लिए देते हैं। ये सब चैलेंज हम किस प्रकार से रहेंगे, हमें बहुत बड़ा दुख आ सकता है, और किस प्रकार भगवान बहुत कम दुख दे। और इस अभी तो भौतिक जगत में थोड़ा सा दुख होता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे उंगली में कुछ लग गया तो हम पूरा दिन सोचते रहे, ओ ये उंगली में लगा, अभी मेरे से जप नहीं हो रहा है। ऐसा स्थिति होती है। तो किस प्रकार से हम लोगों के भौतिक जगत में रहकर भगवान की भक्ति में आगे प्रगति करनी है, ये महत्वपूर्ण, प्रगति करना महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर हम इस प्रकार से, ये इसीलिए भागवतम हमको ये शक्ति देता है, भक्ति मतलब भक्ति करने की शक्ति देता है। और प्रभुपाद हमको पूरा एक एक तात्पर्य जो प्रभुपाद के होते हैं वो हमें इस प्रकार चैलेंजेस में से कैसे हम बाहर निकल सके उसका हमको वर्णन देखते हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार हर रोज भागवतम सुनता है, रीडिंग करता है, उसको 100% भगवान श्री कृष्ण का प्रेम मिलेगा। और त्यक्ता देम तुरंत, ऐसा नहीं है ये भागवतम हम लोग तो गृहस्थ भक्त हैं, हम लोगों को तो बहुत बड़ा काम करना होता है, परिवार का पालन पोषण के लिए 8 घंटा देना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में भी हम भगवान की शुद्ध भक्ति कैसे कर सकते हैं, वो श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्तों को मदद रूप होने के लिए रास्ता, नया नया रास्ता हमको दिखा देते हैं। ऐसा होता है कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ऐसी अवस्था में गिर जाते हैं कि हमारे लिए एक भी रास्ता खुला दिखता नहीं है, एक भी रास्ता। ऐसा होता है, सबके जीवन में ऐसा है। क्या करें, ओ हो भगवान क्या कसौटी आप ले रहे हैं, ऐसा होता है। अभी क्या करें इसमें, इसमें हम क्या रास्ता निकालें, ये हमें प्रभुपाद मार्गदर्शन दे रहे हैं इस भागवतम के द्वारा, उनके पुस्तकों के द्वारा, ताकि ऐसा रास्ता निकले कि सांप भी मरे और लाठी भी नहीं टूटे। प्रभुपाद का ऐसे रास्ते हैं कि सांप भी नहीं मरे, सांप भी मरे और लाठी भी नहीं टूटे। ऐसा रास्ता प्रभुपाद सब प्रत्येक हमारे जीवन में जो भी घटना आती है उसमें हमको प्रभुपाद ये बताते हैं। और इस प्रकार हमारे पास संरक्षण, जो मैंने परसों ही बताया था कि ये भागवतम पढ़ने से कवच बन जाता है, संरक्षण कवच। एक भक्त ने मुझे प्रश्न पूछा था कि प्रभु हम अभी भागवतम क्लास तो कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, लेकिन हम तो कर्मियों को मिले तो उससे क्या बात करें। तो मैंने यही बताया कि जो श्रीमद् भागवतम जिससे हमें भगवान की अनुभूति होगी, साक्षात भगवान की अनुभूति होगी। जैसे आज का ये क्या था, हम लोग कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अनेक जन्मों के बाद ज्ञान होता है। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। और जो भगवान की भक्ति करते वो महात्मा है। महात्मानस्तु माम पार्थ ये भी महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रित, दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं। परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम, वो जानते हैं कि मैं सभी जीवों का आत्मा हूँ, मैं ईश्वर हूँ। ये हमको, ये अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो हम महात्मा हैं। महात्मा बनने ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा डाली कूच करनी पड़ेगी तभी महात्मा होंगे। सिर्फ अपने स्थाने स्थिता श्रुतिगतो तनोवांग मनोभी, अपने स्थान में रहो, गृहस्थ से गृहस्थ रहो, वानप्रस्थ ब्रह्मचारी जो भी है स्थान में रहो, लेकिन क्या करना है, प्रभुपाद के आदेश को पालन करना है, गुरु के आदेश का पालन करना है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और गुरु के आदेश के पालन किए बिना हमें भक्ति नहीं मिल सकती। जैसे कल मैंने बताया था ना, प्रभुपाद हमको बैक डोर से ले जाएंगे भगवत धाम, हम भगवत धाम जाने के लायक नहीं है, कैसे लायक हो सकते हैं? हमें इतना भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है। लेकिन प्रभुपाद ने कमिटमेंट दिया कि 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, भगवत धाम ले जाएंगे, कम से कम 16 माला करो। तो ऐसा नहीं है कि भाई 64 माला ही करना पड़ेगा, इतना ऐसा ही तप करना पड़ेगा। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज
7 दिन बिना खाए पिए दिन रात भगवान की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, ये है, ये शुद्ध। जैसे हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे, लेकिन हम लोग 10 माला करने के बाद सोचेगा अभी कितना बाकी है, जल्दी ख़त्म करो, जल्दी ख़त्म करो, जल्दी ख़त्म करो। हम ऐसे, और हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण चलते ही रहते, चलते ही रहते। यही हमें, हाँ, सततम स्मर्तव्यो विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधो ये एतयोरेव किंकरा। तो ये जो सतत कृष्ण का, विष्णु का स्मरण करना, आदि विष्णु कौन है? कृष्ण। सतत कृष्ण का स्मरण करना और कृष्ण को कभी नहीं भूलना, ये 2 चीज़ हमारे जीवन में आनी चाहिए। बस ये 2 चीज़ हम ये तो मैंने वो प्रभु जी को प्रश्न का उत्तर दिया था कि हमारा जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, सुबह हम 4 बजे से उठ के 9 बजे तक, अभी तो 9 बज गए, हाँ 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, वहाँ पूरा कितना घंटा हुआ? 5.5 घंटा। हम 5.5 घंटे भक्तों के संग में रहने के लिए प्रभुपाद ने हमको बड़ा सा बैकग्राउंड दिया है, बड़ा सा हमको स्टेज दिया है। हम आप इस कलयुग में 6 घंटे तो ऐसे, फिर 6 घंटे हम सोते हैं, हाँ, तो 12.5 घंटा तो ऐसे निकल गया। अभी टेंशन हमको 12 घंटे का, वो 12 घंटे में भी हमें सबसे ज़्यादा टेंशन तो 8 घंटा या 10 घंटा जिसमें हम भक्तों को मिलते हैं, तो ये संभालना है बस। बाकी का 2 घंटा ठीक है, अपने घर में रहते तो ठीक है, लेकिन वो 2 घंटा भी थकान उतारने में चला जाता है। एनीवे, कम से कम हम ये जो घंटे हमारा जब मॉर्निंग प्रोग्राम, इसीलिए प्रभुपाद ने बोला मॉर्निंग प्रोग्राम इज मस्ट। दामोदर प्रभु ने भी बताया था सभी के लिए मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। और भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हमको आया अच्छा सेंटर मिला, हम पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं। आज काफ़ी भक्त आ रहे हैं, हर रोज़ आ रहे हैं। पहले 2-3 भक्त थे, पर मैंने निश्चय किया था कि चाहे अकेला भी होऊंगा, एक भक्त भी सामने होगा तो भी मैं भागवतम क्लास रोकूंगा नहीं, करेंगे हम, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है, हाँ, प्रभुपाद ने कहा है कि कोई भी नहीं हो तो भी भागवतम क्लास जोर से बोलो। हाँ, सूर्य चंद्र सब है, ये प्रभुपाद की, ये मुझे पूरा विश्वास था। एक बार मैंने, बार मैं बताता हूँ ये चीज़, कि एक बार मैं बहुत पहले नए में था, तो एक भक्त ने बोला आज कोई भागवतम क्लास देने वाला नहीं है। मैंने बोला आप दे दीजिए। बोला कौन सुनेगा? मैं हूँ ना, मैं सुनूंगा, ये सुनना चाहिए। तब से मुझे मालूम है कि प्रभुपाद ने ऐसा कहा भागवतम क्लास होना चाहिए। तो इच्छा थी, घर पे भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहाँ अच्छा है तो हम 2-3 भक्त थे। फिर आज अभी हर रोज़ ज़्यादा भक्त आते, 5-10 भक्त होते हैं। तो इस प्रकार भगवान ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे लिए। ये फैसिलिटी भगवान कितने अच्छे हैं, कितने दयालु है। माधव, हाँ? माधव भगवान, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कितने मधुर है भगवान। कुंज में विहार करते, गोपी जन वल्लभ प्रभुपाद कहते हैं, वो भक्तों के वल्लभ, मतलब गोपी जनों के प्रिय है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, गोपी कहती है, हाँ, कि किस प्रकार कृष्ण प्रसन्न हो। गोपी या सोचती है, हर रोज सोचती, 24 घंटा सोचती है किस प्रकार प्रसन्न हो कृष्ण। इसी प्रकार कृष्ण भी गोपी जन वल्लभ, कृष्ण भी यही सोचते कि गोपियों कैसे सुखी हो, प्रभुपाद कहते हैं। हाँ, इसीलिए उन्होंने गिरिवर धारी, हाँ, उन्होंने गिरिराज धारण किया। किसके लिए? भक्तों के लिए। भगवान भक्तों के लिए कुछ भी करते, भगवान भक्तों के लिए बंध जाते हैं। हम यहाँ इस चैप्टर में और उसके बाद के चैप्टर में देखेंगे कुंती महारानी की स्तुति, प्रार्थना, हाँ, कितनी सुंदर प्रार्थना करते हैं कुंती महारानी। ये सब प्रार्थना सुन के ही हमको मालूम पड़ गया भौतिक जगत में क्या संबंध है लोगों का, अच्छी गाढ़ मित्रता, सगा संबंधी क्या है। जबकि कुंती महारानी भगवान के साथ कैसा संबंध है, ऐसे हम इस प्रकार से हम श्रवण करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा, हम ये भौतिक जगत के संबंधों को भूल जाएंगे। इसीलिए भागवत पढ़ना बहुत जरूरी है। एक एक श्लोक, एक एक अक्षर दिव्य है और हमको भगवान कृष्ण का प्रेम प्रदान करता है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।